एक पूरी दुनिया का सिकंदर है तो दूसरे का डंका पूरे देश में बजता है। एक दुनिया का सबसे बड़ा ग्लोबल लीडर है तो दूसरा देश का सबसे चर्चित और सबसे पावरफुल पॉलिटिशियन है। एक देश की सत्ता के सिंहासन पर बैठा है तो दूसरा देश के सबसे बड़े सूबे की सत्ता के। एक देश का पीएम है तो दूसरा यूपी का सीएम है, लेकिन दोनों की खासियत एक है, दोनों शक्ति के उपासक हैं। बड़े और कड़े फैसले लेने के लिए आध्यात्मिक ताकत की जरूरत होती है, मानसिक ताकत की जरूरत होती है, एक चमत्कृत ऊर्जा की जरूरत होती है। देश की सियासत की दो शख्सियत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के काम करने की ऊर्जा और त्वरित फैसले लेने के पीछे सबसे बड़ा राज उनकी शक्ति साधना ही है। दोनों अन्न छोड़कर 9 दिनों तक मां की कड़ी उपासना करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शक्ति साधना किसी से छिपी नहीं है, वो शक्ति के उपासक हैं। नवरात्रि का कठिन व्रत पिछले 45 सालों से रखते चले आ रहे हैं। वो अन्न त्याग कर 9 दिनों तक सिर्फ नींबू पानी और फल खाकर मां की आराधना करते हैं। 9 दिनों तक व्रत रहने के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऊर्जा देखने लायक होती है। केवल फलाहार और नींबू पानी पीकर 9 दिनों तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी दिनचर्या के सारे काम निपटाते हैं। उतनी ही ताकत के साथ, उतनी ही ऊर्जा के साथ उनके चेहरे की चमक बताती है कि उन्हें व्रत से और ज्यादा ऊर्जा मिलती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी जनसभाओं से लेकर विदेशी दौरे तक कभी भी अपना व्रत नहीं तोड़ते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना पहला अमेरिकी दौरा किया था, उस वक्त भी नवरात्र के उपवास थे। तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा ने उनकी शान में एक डिनर का आयोजन भी किया था, लेकिन तब भी पीएम ने सिर्फ कुछ फ्रूट्स और नींबू पानी पीकर ही उस डिनर में शामिल हुए थे। लेकिन इसके बावजूद उनकी एनर्जी में कोई कमी नहीं थी, जिसे देखकर ओबामा भी हैरान हो गए थे और उन्होंने मोदी की शक्ति आराधना की तारीफ की थी। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। गोरक्षपीठ के महंत योगी आदित्यनाथ का ताल्लुक गोरखनाथ मठ से है, लिहाजा पूजा पाठ उनकी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा है। लेकिन नवरात्र में योगी आदित्यनाथ की शक्ति उपासना देखने लायक होती है। योगी 9 दिनों तक अन्न त्याग कर देवी की अखंड उपासना करते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि योगी की नवरात्र की दिनचर्या कैसी होती है, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं और कैसे निभाते हैं अपनी जिम्मेदारियां। हम आपको बताते हैं। सिर्फ फलाहार करते हैं और बाकी वक्त में मां दुर्गा का सप्तशती पाठ करते हैं। उनके साथ 21 ब्राह्मण भी लगातार मंत्रोच्चार करते हैं। चैत्र नवरात्र से भी कठिन व्रत योगी शारदीय नवरात्र में करते हैं। उस दौरान योगी आदित्यनाथ एकांतवास में चले जाते हैं। योगी आदित्यनाथ प्रथम दिन कलश की स्थापना करते हैं। उसके बाद अष्टमी के दिन वो अपने कमरे से जब बाहर निकलते हैं तो उनके सिर पर उस वक्त एक खास टोपी होती है। वो टोपी जो उनके गुरु पहना करते थे। उनके साथ भाला लेकर साधु चलते हैं। अष्टमी के दिन वो 9 कन्याओं के पैर खुद अपने हाथों से धोते हैं, उन्हें भोजन कराते हैं और फिर सभी को दक्षिणा देते हैं। मां दुर्गा के अनन्य उपासक योगी आदित्यनाथ इसीलिए 18 से 20 घंटे तक काम कर पाते हैं। नवरात्र के 9 दिनों तक उनके कार्यक्रमों में कोई बदलाव नहीं होता। वो ताबड़तोड़ फैसले लेते हैं, बिना रुके, बिना डरे और बिना किसी दबाव के। यही वजह है कि मां के 2 अनन्य उपासक आज पूरी दुनिया में अपने फैसलों और कामों को लेकर जाने जा रहे हैं। अस्तित्व न्यूज नेशनल के लिए दिल्ली से ऋतिक श्रीवास्तव की रिपोर्ट।